दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं और बैकएंड इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो यस, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। फ्रेशर तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे बैकएंड से रिलेटेड हायरिंग कंटिन्यू है। साथ में मैं आपको बताऊंगा उसका जॉब की लोकेशन, जॉब का ओवरव्यू, क्या सैलरी पैकेज होगा, कितना मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, जॉब का डिस्क्रिप्शन। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वेलकम बैक टू दोस्तों, JBR जॉब वैकेंसी रिजल्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ जॉब की अपडेट को शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे जो तीन कंपनी है, उसकी पहली कंपनी है यहाँ पे कोटक सिक्योरिटी, सेकेंड कंपनी है टेक महिंद्रा लिमिटेड एंड थर्ड कंपनी जो काफ़ी पॉपुलर कंपनी है कॉक्सीनेट। तो इन तीनों कंपनी के अंदर बैकएंड से रिलेटेड हायरिंग चल रही है। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग आपको जॉब का ओवरव्यू बता देता हूँ। ओवरव्यू के अंदर मैं आपको प्रोफाइल टाइटल, सैलरी पैकेज क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, ये सब चीज़ें बताऊंगा। और इन तीनों कंपनी की जॉब ओवरव्यू के बाद मैं आपको एक कॉमन जॉब डिस्क्रिप्शन बता दूंगा कि आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन या आपके पास ये सब स्किल होने चाहिए अगर आप इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं। और साथ में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दूंगा जो नॉन वॉइस इंडस्ट्री है या बैकएंड है, यहाँ पे क्या काम होता है, बैकएंड में एग्जैक्टली आप करते क्या हो। तो वो चीज़ भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पे पहली कंपनी है कोटक सिक्योरिटी। यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो है 1.5 लाख से 2.5 लाख। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं सारी अपडेट। अगर यहाँ पे मैं मंथली की बात करूँ तो ये अप्रोक्स आपका 20,000 पर मंथ रहेगा। यस, अगर आप फ्रेशर हैं तो 20,000 भी एक हैंडसम सैलरी, आप डेफिनेटली इससे ज्वाइन कर सकते हैं। लोकेशन है इसकी कर्नाटका में, स्पेशली बैंगलोर में इसकी लोकेशन है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है बैंगलोर वालों और फ्रेशर हो अगर आप। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की तो ये है 12। यस, ओनली 12 कैंडिडेट की इनकी नीड है। जैसे इनके 12 कैंडिडेट फुलफिल हो जाएंगे, वैकेंसी क्लोज हो जाएगी। तो मेक श्योर कि अगर जैसे आप वीडियो देखते हैं आप तभी इस जॉब को अप्लाई करो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अप्लाई तो वेबसाइट पे भी कर सकते हो, पर सबसे अच्छी बात यह है ये वॉकिंग्स है। वॉकिंग्स मतलब होता है कि आप डायरेक्टली कंपनी में जाइए, इंटरव्यू दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सेम डेट एंड सेम टाइमिंग पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है इस चैनल पे जो भी वैकेंसी की अपडेट आती है वो 100% रियल होती है, वो क्रॉस वेरीफाई होती है। तो यहाँ पे फेक वैकेंसी की कोई अपडेट आपको नहीं मिलती। तो डेफिनेटली जो वॉकिंग्स का आप एड्रेस, डेट एंड टाइम देख रहे हो, आपको इस एड्रेस पे, इस डेट पे, इस टाइम पे, इस जगह पे जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हो। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अपना रिज्यूम, अपनी फोटो कॉपीज वगैरह जरूर लेके जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी आपका सेम डेट पे रहेगा। अब बात करते हैं अपनी सेकंड कंपनी की। हमारी सेकंड कंपनी है टेक महिंद्रा लिमिटेड। तो टेक महिंद्रा लिमिटेड के अंदर अगर आप सैलरी है तो यहाँ पे है 1,75,000 से 2.5 लाख। मतलब स्टिल अगर मैं मंथली की बात करूँ तो 20 से 22,000 रहेगी। काफ़ी हैंडसम सैलरी है अगर आप फ्रेशर हैं तो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 50 है। यस, यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, 50 एक अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी होती है। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर स्पेशली। एक्सपीरियंस 0 to 2 है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस भी यहाँ पे दी जाएगी। तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन है इसकी नोएडा, दिल्ली NCR के अंदर कंसिडर होती है। दोस्तों, मैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी का HR का नेम और HR का कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल करवा देता हूं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या अगर आप कुछ भी चीज़ उनसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पर मेक श्योर कि आपके जो डाउट हैं या अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो एक वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, HR इरिटेट हो जाता है, बहुत बार नंबर को स्विच ऑफ कर देता है। तो मेक श्योर कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो बिल्कुल 100% वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्टलिस्टेड होता है तो आपके पास मेल आ जाएगी, आपके पास HR के एंड से कॉल आ जाएगी। जितना है यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो वो मेल करते हैं, आपको रिवर्ट बैक करते हैं ये रिज्यूम है शॉर्टलिस्टेड। और सेकंड राउंड मतलब सेकंड जो उनका इंटरव्यू होता है वो टेलीफोनिक हो या डायरेक्ट इंटरव्यू आपके लिए उसके लिए बुला लेते हैं। दोस्तों, जो हमारी तीसरी कंपनी है वो है कॉग्निजेंट। काफ़ी फेमस कंपनी है। जो इसकी सैलरी है वो डिस्क्लोज नहीं करी गई है, पर एक रेपुटेटेड कंपनी है। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी सैलरी मिलेगी। एक्सपीरियंस की डिमांड है वो है 0 to 2। मतलब अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका सैलरी रहेगी वो थोड़ी अच्छी रहेगी, मतलब डिस्क्लोज तो नहीं करी गई है, पर एज कम्पेयर टू फ्रेशर से ज़्यादा ही सैलरी आपको ऑफर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो सैलरी वाला पार्ट होता है टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू, आपके स्किल सेट पे डिपेंड करता है।
जितना अच्छा आपका स्किल सेट होगा, जितने अच्छे से आप अपना इंटरव्यू के अंदर अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाएंगे, अपने बारे में बता पाएंगे, जितनी अच्छे से सैलरी नेगोशिएशन राउंड को आप कंप्लीट कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होती है। तो मैं आपको जो ब्रैकेट देता हूँ जैसे 1,75,000 से 2.5 लाख, तो इसकी सैलरी इसके बीच में होती है। तो ये आपकी पर मंथ 16,000 भी हो सकती है, पर मंथ 22,000 भी हो सकती है, टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिक्स सैलरी प्राइवेट के अंदर नहीं होती। एक सेम प्रोसेस के अंदर, एक सेम प्रोफाइल के अंदर 2 कैंडिडेट की डिफरेंट सैलरी भी होती है। तो सैलरी का जो पैरामीटर है टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल सेट। तो अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, तो ये ओनली 8 हैं, सिर्फ 8 कैंडिडेट को यहाँ पे जॉब मिलेगी। लोकेशन की बात करूँ तो ये है तेलंगाना। आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव डाटा, मतलब आपको डाटा से रिलेटेड काफ़ी सारा काम यहाँ पे होगा बैकएंड के अंदर। तो आपके पास जो डाटा से रिलेटेड MS ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, इनकी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए अगर आप इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये था दोस्तों जॉब का ओवरव्यू, तीनों कंपनीज़ के अंदर क्या प्रोफाइल है, क्या सैलरी पैकेज है, क्या लोकेशन है और क्या एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं जॉब के डिस्क्रिप्शन की। तो जॉब का डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इस जॉब को अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जो आप अपना रिज्यूम सेट करते हो वो जॉब की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सेट करते हो कि कंपनी क्या डिमांड कर रही है, उस डिमांड को आप किस तरीके से अपने रिज्यूम में फुलफिल करोगे, मतलब रिज्यूम के अंदर शो करोगे, जिससे अगर आप वहाँ पे अपना रिज्यूम देते हैं तो आपका स्किल सेट, आपकी क्वालिटीज़ उस पर्टिकुलर डिमांड से मैच हो जाए। जैसे ही वो मैच होती हैं आपके सिलेक्शन होने के परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो अगर आप रियल में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पे वी आर द प्रोवाइडिंग ओनली एंड ओनली इन्फॉर्मेशन। सिर्फ हम आपको अपडेट देते हैं कि किस कंपनी में किस लोकेशन पे कौन सी जॉब अवेलेबल है। हम यहाँ पे जॉब नहीं लगवाते, किसी को भी जॉब लगवाने की कोई भी कॉल हमारे एंड से नहीं जाती। तो आपको अपना स्किल सेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जिससे आप इस जॉब के कैपेबल हों। सो अब यहाँ पे बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। जो बैकएंड जो वर्क फंक्शन एरिया है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है BPO इंडस्ट्री से। आप कह सकते हो कि BPO इंडस्ट्री के अंदर ही बैकएंड बिलोंग करता है। सो बैकएंड के अंदर मेजरली आप जो कंपनी है और जो उसके क्लाइंट हैं, कंपनी के क्लाइंट के जो पेपर्स होते हैं, या पेपर्स भी ना कह के उनके जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो उनको ईमेल जाती है, या जो भी उनके प्रोसेस होता है, आप वो पूरा का पूरा प्रोसेस संभालते हो। वो मेल का हो, वो कॉलिंग का हो, वो डाटा का हो, वो डाटा वेयर हाउसिंग का हो, डाटा माइनिंग का हो। तो मेजरली जो आप काम करते हो वो डाटा पे करते हो। कंपनी आपको डाटा देती है, उनके क्लाइंट का डाटा होता है और उसको रिलेटेड आप बहुत सारा काम करते हो। उनके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपको ट्रेनिंग के अंदर वो सॉफ्टवेयर चलाना भी सिखाते हैं, और जैसे आप उन्हें चलाना सीख जाते हो सॉफ्टवेयर पे काम करते हो और आप वहाँ पे अपने क्लाइंट का सारे काम को संभालते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्लियर हो जाती है आपका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। आपका वर्बल हो या रिटन हो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको अपने क्लाइंट से बात करनी पड़ जाए तो वर्बल अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपने क्लाइंट को मेल भेज रहे हैं तो आपका रिटन अच्छा होना चाहिए। तो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए अगर आप बैकएंड से रिलेटेड किसी भी जॉब को अप्लाई कर रहे हो। सो दोस्तों बैकएंड से मुझे याद आया, मैंने अभी रिसेंटली एक बैकएंड की जॉब अमेज़ॉन के अंदर भी निकली है, और वो जॉब भी आप देख सकते हो, वो वर्क फ्रॉम होम है। यस, वर्क फ्रॉम होम जो जॉब होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं, तो आप उस जॉब को भी अप्लाई कर सकते हो। ऊपर मैं यहाँ पे आई बटन के अंदर लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, आप सिंगल क्लिक पे उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप उस जॉब को अप्लाई करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और अपने सेकंड पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। द सेकंड पॉइंट इज़ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। एक कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज होती है, जिसके अंदर 2-3 सॉफ्टवेयर बहुत फेमस है, MS ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, और जो कंप्यूटर के अंदर और बेसिक नॉलेज होती है वो सभी आपको आनी चाहिए। आप थोड़े से फैमिलियर होने चाहिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को लेके। जो तीसरा पॉइंट है वो है टीम कोऑर्डिनेट। जो बैकएंड की टीम होती है उसको काफ़ी सारी टीम के साथ ना कोऑर्डिनेट करना पड़ जाता है, स्पेशली सेल्स टीम के साथ, क्योंकि आपके पास डाटा होता है, आप डाटा पे काम करते हो और उस डाटा को फिल्टर यूज़ करने के बाद अपने आप सेल्स टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, जिससे कंपनी उस डाटा से मैक्सिमम सेल्स निकाल सके, और जितनी मैक्सिमम सेल्स निकलेगी उतना रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, कंपनी की ग्रोथ होगी और अल्टीमेट आपकी भी ग्रोथ होगी। तो आप अपने टीम मेंबर्स से या आप अपनी दूसरी टीम से किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बैकएंड की जॉब के लिए। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में बोलूँ तो वर्क एनवायरनमेंट आपका, आई होप आप समझ रहे होंगे, वर्क एनवायरनमेंट अपने कलीग से बात करने को लेके, अपने कलीग को
किस तरीके से डिस्कशन करते हो आप मीटिंग के अंदर कंपनी की ग्रोथ को लेके, रेवेन्यू को लेके। सो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये आपका थोड़ा सा अंडरटेकिंग से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बैकएंड के अंदर आप कंपनी के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो जो कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं जिससे आप उन डाटा पे काम कर सकें। तो यहाँ पे डाटा सिक्योरिटी पॉलिसी के नेम के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको साइन करना मैंडेटरी हो चुका है आज के टाइम पे। अगर आप किसी भी कंपनी के डाटा से रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो यहाँ पे उस डाटा पे आप क्या काम कर सकते हो और क्या काम आपको नहीं करना, डू एंड डोंट्स, तो उन दोनों की लिस्ट आपको मिलती है जिस पे आप सिग्नेचर करते हो, जिससे कंपनी को ये लगता है कि यस कि आप इस डाटा के जिम्मेदार हैं और आप इस डाटा को केयरफुली यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आज के टाइम पे अगर आप बैकएंड में जा रहे हो तो कंपनी आपको कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करवाती है जो आज के टाइम पे मैंडेटरी हो चुका है। एंड द लास्ट वन इज एज लिमिट। जैसे मैंने आपको बताया जो बैकएंड इंडस्ट्री है रिलेटेड फॉर द बीपीओ इंडस्ट्री, और बीपीओ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हायर एंड फायर रेट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। सिर्फ यही एक ऐसी इंडस्ट्री है भाई जहाँ पे हायरिंग बल्क में होती है और बल्क में लोग फायर भी होते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट रहती है वो ज़रूर रहती है। तो कोई भी टीम इस टाइप के एक वर्क के लिए मैक्सिमम 32 से ऊपर नहीं जाती, या तो 28 या 32, इसी ये इनकी मैक्सिमम एज लिमिट होती है। अगर आप ज़्यादा ओल्ड हो, अगर आप 35-40 साल के हो तो आपको इस इंडस्ट्री पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आगे फर्दर ग्रोथ के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप राइट टाइम पे एक राइट डिसीजन लें और तभी इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करें। अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी। सो दोस्तों एज यूजुअल जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जाना है, अपनी लोकेशन लिखनी है, अपना वर्क फंक्शन एरिया, अपना डोमेन बताना है जहाँ पे आप काम करना चाहते हो, और नेक्स्ट वीडियो जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी मैं उसके अकॉर्डिंग ही लेके आऊँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।